आखिरकार अमेरिका पर नाटो के एक्शन को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट सामने रही है। इस खबर ने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि वर्ल्ड मीडिया से लेकर के दुनिया के तमाम देशों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि नाटो को खुद फाउंड करने वाला अमेरिका अब नाटो के निशाने पर आ चुका है। और यह खबर ना सिर्फ नाटो के इतिहास में बल्कि यह भारत के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हो चुका है। इस वक्त नाटो को लेकर के जो खबर सामने रही है उसने अमेरिका की पुश्तें हिला दी हैं। दरअसल खबर यह है कि नाटो ने ट्रंप के खिलाफ इस वक्त बिल पास कर दिया है। था उसे अब अंदाजा हुआ कि उसके साथ तो हाथ हो चुका है और उसका जन्नत बेचने का जो कारोबार है वो बंद हो चुका है। बिल न सिर्फ नाटो ने अमेरिका के खिलाफ पास किया है बल्कि नाटो अमेरिका को छोड़ अब भारत के समर्थन में भी खड़ा उठा है और इसके मौजूदा सदस्य देशों ने भारत के समर्थन में अपना वोट किया है। ये ममालिक वो हैं जो इस वक्त फोर फ्रंट पर आ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, और रूट करना इस वक्त एक बहुत ही नाजुक सिग्नल की सूरत हाल है कि ये चाहते हैं कि ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करें कि एक ग्लोबल रीजनल कोalition मौजूद होनी चाहिए जो अमेरिका की टक्कर की हो, जो अमेरिका की जो एक मोनोपोली कायम है इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसको चैलेंज करें। बिल्कुल ऐसे ही लाली साहब, जमहूरियत के लंबरदार जो बनते हैं उनके मुंह से, उनकी जुबान से ऐसी धमकियाँ अच्छी नहीं लगती। अच्छा हिलाली साहब, गुफ्तगू को हम इस तनाजुर में देखें कि सियासत पोलराइज्ड है या फिर सीधी सीधी धमकी है? ये तो प्रोवोक करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं। खाना चाहूंगी, बात ये की जा रही है कि चीज ऐसे केस को कैसे सुन सकते हैं जिसमें उनके अपने इख्तियारात की बात हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आया है। आप अग्री करते हैं इस बात से? ये कमाल की बात है। क्या मतलब है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? जिसके चलते अमेरिका में इस वक्त भीषण हड़कंप मच चुका है। अमेरिका की सत्ता से लेकर के वाशिंगटन की जो कुर्सियां हैं वो तक हिल चुकी हैं। अमेरिका पर नाटो का इतना बड़ा एक्शन होगा, इस बात की उम्मीद खुद अमेरिका ने भी नहीं लगाई थी। दोस्तों, आज की यह खबर अमेरिका की पूरी दुनिया में चल रही दादागिरी पर अब तक का सबसे करारा तमाचा होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, यह इतिहास का वो सबसे बड़ा ऐतिहासिक मोड़ है जिस पर अब तक अमेरिका धूल फाकता हुआ अब नजर आ रहा है। जहां पहली बार नाटो ने अमेरिका के खिलाफ आवाज बुलंद की है, ये वो स्थिति पहली बार बन रही है और वो भी भारत के समर्थन में उतर करके। अब अमेरिका को साफ साफ बता दिया गया है कि अब तुम्हारी नहीं चलने वाली है, हर जगह तुम्हारा दबदबा अब नहीं चलने वाला है, भारत को दबाने की कोशिश भी मत करना। और ये सब कुछ नाटो के उस मंच से अमेरिका को कहा गया है जिस मंच का कर्ता धर्ता कभी खुद अमेरिका हुआ करता था। इंडिया जो है वो अपने गुरूर में है और यही इंडिया उसको गुरूर को जो है ना, वो गुरूर इंडिया को ले डूबेगा। सारी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, चांद पे वो लोग पहुंच गए हैं, हर मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठे हैं, फिर इंडिया क्यों ना गुरूर करे? इस वक्त हमारे कंट्री की कोई औकात नहीं है इंडिया के सामने, सीधी सी बात है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बताऊंगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि कंडीशंस आपके सामने, ग्राउंड रियलिटीज इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, तो इस वक्त मेरे ख्याल में तो बुलाना भी नहीं चाहिए था असूलन। तो हमने खुद बुला के खुद को खुद ही जलील था। हाँ जी, अपने आप को खुद ही जलील करने वाली, शर्मिंदा होने वाली बात है, बुलाना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान इस टाइम 25 से 30 साल पीछे चला जाएगा। अभी अवाम 25-30 थोड़ा है, हम पत्थर के दौर में चले गए हैं। हमारे मुल्क में फायर वॉल लगी है, लोग 5G यूज कर रहे हैं, 6G यूज कर रहे हैं, हमारे मुल्क की डिजिटल इकोनॉमी उन्होंने तबाह करके रख दी है, फायर वॉल लगा दी है। हम पत्थर के दौर में चले गए, 24-24 घंटे लाइट नहीं आती हमारे मुल्क में। आप कह रहे हैं मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज करें, एक तरफ आप इतनी लंबी दाढ़ी रख के मुझे फ्रेंडशिप की ऑफर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी कानून होना चाहिए। कैसी बातें करते हैं साहब? इस्लामी कानून का जो है वो होना चाहिए, फ्रेंडशिप को जो है वो गलत बात तो नहीं है। अच्छा। वो तो है एक दूसरे से दोस्ती, वो तो दोस्ती होती है ना। तो बात ये बताएं, क्या इस्लामी कवानीन के मुताबिक आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 40 साल है। अच्छा 40 साल है, आप मुझे दोस्ती का बोल रहे हैं। इस्लामी कवानीन के मुताबिक क्या एक नाम महरम की एक दूसरे नाम महरम के साथ दोस्ती जायज है? वो जब इस्लामी कानून कायम होगा तो उसमें पता चलेगा ना। यानी तब तक मैं आपसे दोस्ती कर लूं? हम खुश रहे। वो खुश
खुसरू को भी अपना हक लेना आता है, अल्लाह की कसम खुसरू को भी अपना, देखा नहीं था भावलपुर वाला सानिया नहीं देखा था, वो पिछले 2-3 सानिया हुए, वो भी अपना हक ले रही हैं और वो उन्होंने लिया है। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं शुरू कर रहे हैं। आप इस सारे मंजर को किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? और जो जमील अहमद खान साहब ने 2 पॉइंट्स उठाए कि अमेरिका के लिए ये बेहतर है, उसके फेवर में है, अफगानिस्तान के अंदर सिनेरियो ठीक ना हो, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर है वो आती रहे और चीन भी डिस्टर्ब रहे, ये टोटल मंजरनामा आपको किस तरह नजर आ रहा है? जफर, मैंने भी पढ़ा है वो कॉलम, मुझे तो उसकी कोई समझ नहीं आई। ये शहजाद साहब आपको बेहतर बता सकेंगे कि यलगार, चार्ज और पसपाई यानी रिट्रीट दोनों जो है ना ये फन है और गौर से करने के बाद फैसला होता है। ये फलसफा भी गौर का मरहून मन्नत है, उसकी पैदावार है कि जान है तो जहान है। आखिरी बात जो मैं अर्ज करूंगा कि इंसान तो खैर हमारे यहाँ नहीं होते, आदमियों की शक्लें, सूरतें, जिस्मानी आज़ा और दीगर बहुत सी ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह, ये एक सी होती हैं। फर्क पड़ता है तो मिजाजों और टेम्परामेंट से, क्योंकि वो अमेरिका जो सालों से खुद को सुपर पावर समझ रहा था, वो अमेरिका जो नाटो को अपनी जेब में रखा करता था, वो अमेरिका जिसकी एक आवाज पर नाटो के देश लाइन में खड़े हो जाते थे, आज उसी अमेरिका को उसी के घर में यानी कि नाटो ने ही सीधा बहुत बड़ा झटका दे दिया है। क्योंकि नाटो ने, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा बिल पास कर दिया है जिसने वाशिंगटन की पूरी राजनीति को ही हिला करके रख दिया है। नाटो के मंच से पहली बार इन शब्दों का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ हुआ है। कहा यह गया है कि अमेरिका की दादागिरी अब और बर्दाश्त नहीं होगी भारत के साथ, और भारत जैसे उन अन्य देशों के साथ भी अब अन्याय नहीं चलेगा, और साथ ही नाटो किसी की गुलामी भी अब नहीं करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, नाटो के जितने भी देश हैं उन्होंने अमेरिका की वाट लगा दी है। दोस्तों, अमेरिका को बता दिया है कि अब उसकी नहीं चलेगी। एक समय पर अमेरिका की बहुत चलती थी नाटो के देश में, सारे नाटो के देश अमेरिका के आगे झुकते थे, उसकी हर बात मानते थे। लेकिन दोस्तों, अब अमेरिका ने अपने ही मित्र देशों पर टैरिफ बढ़ा कर लगा दिया है, और दोस्तों उसके ही मित्र देश अब उससे नाराज़ हैं और उन्होंने बिल पास कर दिया और कह दिया है कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने ही मित्र देशों पे इतने बड़े बड़े टैरिफ लगाकर अमेरिका ने बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया है, और इस बात की नाटो के देश घोर आलोचना करते हैं। और दोस्तों, इस बात से दोस्तों पूरी की पूरी जो टीम है, जो नाटो की टीम है, उन्होंने दोस्तों अमेरिका के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है और कह दिया है कि जो अमेरिका कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत काम है जो उसने अपने मित्र देशों के साथ किया है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।